हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि ऑप्टिक्स में हमारा प्रकाशिक यंत्र वाला चैप्टर चल रहा है। इससे पहले भी मैं आपको इसकी एक वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो स्टूडेंट, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। आज हम पढ़ेंगे क्या? खगोलीय दूरदर्शी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। आप सभी को पता है कि इस चैप्टर में आपको 3 प्रकाशिक यंत्र पढ़ाने वाला हूं, खगोलीय दूरदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी, जो कि 3 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। 3 दिन नहीं, 2 दिन। मैं कल ही आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। संयुक्त और परावर्तक दूरदर्शी कोशिश करूंगा स्टूडेंट आपके कल कंप्लीट करा दिए जाएं। ओके, तो स्टूडेंट, खगोलीय दूरदर्शी का सबसे पहले काम क्या है? तो देखो, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे वस्तु हमें बड़ी दिखाई देती है। अगर आपको अंतरिक्ष में तारों को देखना है या फिर ग्रहों के बारे में अध्ययन करना है तो उसके लिए स्टूडेंट हम इसी का यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। आपने दूरबीन का नाम सुना होगा, छोटी सी दूरबीन होती थी, उससे हम दूर की वस्तुएं देखते थे, नहीं देखते थे। वही है स्टूडेंट यहाँ पर खगोलीय दूरदर्शी है, इसके द्वारा खगोल शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा बहुत दूर स्थित वस्तुओं को बड़ा करके देखा जाता है। ये तो हो गया इसके बारे में थोड़ा सा। इसके बाद बात करते हैं इसकी रचना क्या है। स्टूडेंट समझना, इसमें एक देखो बेलनाकार नली होती है, ऐसे करके सीधी सी डैश डैश करके दिखाई दे रही है। ये एक बेलनाकार नली है जिसके एक सिरे पर अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का अवर्धक उत्तल लेंस लगा होता है। दिखाई दे रहा है कैसा है? बड़े आकार का है और इसकी फोकस दूरी भी ज्यादा होगी। तो बड़े द्वारक और अवर्धक, याद रखना, अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का अवर्धक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? अभिदृश्यक लेंस। क्या कहते हैं इसको? अभिदृश्यक लेंस। और इस नली के दूसरे सिरे पर कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का अवर्धक उत्तल लेंस लगा हुआ है, जिसको हमने नाम क्या दिया है? नेत्रिका। अब स्टूडेंट, ये जो दोनों लेंस है ना, इस नली पर आगे पीछे घुमाए जा सकते हैं, आगे पीछे किए जा सकते हैं। तो जो छोटे आकार का है उसको हमने नेत्रिका नाम दिया है, और जो बड़े आकार का अवर्धक उत्तल लेंस है उसको हमने अभिदृश्यक लेंस, इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये होता है स्टूडेंट हमारा आई पीस। ये क्या है? आई पीस। तो इसकी रचना में क्या लिखोगे कि इसमें एक बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का, देखो बड़े आकार का है, बड़े द्वारक का अवर्धक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसको हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। और नली के दूसरे सिरे पर छोटे द्वारक व कम फोकस दूरी का अवर्धक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसको हम नेत्रिका कहते हैं। अब देखो, जिस वस्तु को हमें देखना है स्टूडेंट, उसकी ओर हम अभिदृश्यक लेंस को रखते हैं और आंखों को हम नेत्रिका के पास लाते हैं, जिससे कि हमें वस्तु बड़ी दिखाई देती है। और ये जो बेलनाकार नली है, इस पर इन दोनों लेंसों को आगे पीछे किया जा सकता है। ये हो जाएगी स्टूडेंट इसकी रचना। फिर बात करते हैं कि इसके द्वारा प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो यहाँ पर मैंने अगली हेडिंग डाली है, प्रतिबिंब का बनना। तो समझना है स्टूडेंट, देखो इसमें 2 मैंने उत्तल लेंस दिखा दिए हैं। ये बड़े आकार का बनाओगे और ये आपको छोटे आकार का बनाना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभिदृश्यक लेंस बड़े आकार का होता है और नेत्रिका जो है वो छोटे आकार की होती है। अब समझना, ए बी क्या है? कोई दूर स्थित वस्तु है। ए बी क्या है? कोई दूर स्थित वस्तु है जो कि इस अभिदृश्यक लेंस के दाईं ओर रखी हुई है, सॉरी बाईं ओर रखी हुई है। ठीक है, नहीं बायां होता है, दायां होता है। दाएं हाथ का हथेली का निम्न नंबर 1 सभी ने पढ़ा होगा, तो ये हमारा बायां होगा, ये दायां होगा। तो इस लेंस के बाईं ओर रखी होती है। ठीक है, ए बी क्या है स्टूडेंट? कोई वस्तु है जो कि अभिदृश्यक लेंस के बाईं ओर रखी हुई है। अब समझना, इस अभिदृश्यक लेंस के द्वारा स्टूडेंट इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है, अब देखो दूर स्थित है वस्तु, तो इसके द्वारा देखो प्रकाश की किरणें आएंगी, लेंस से टकराएंगी और टकराने के बाद ये जो लेंस है इसका प्रतिबिंब, समझना स्टूडेंट, कहां पर बनेगा? इसका जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो नेत्रिका के प्रकाशिक केंद्र, ई के यहाँ पर नेत्रिका का प्रकाशिक केंद्र है, तो नेत्रिका के प्रकाशिक केंद्र और नेत्रिका के प्रथम फोकस, नेत्रिका के प्रकाशिक केंद्र और नेत्रिका के प्रथम फोकस के बीच में बनता है। याद रखना, इसके द्वारा जो इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो नेत्रिका के प्रकाशिक केंद्र और इसके नेत्रिका के प्रथम फोकस के बीच में बनेगा। दिखाई दे रहा है? इन दोनों के बीच में है। और इस प्रतिबिंब का नाम क्या है स्टूडेंट? ए डैश बी डैश। क्या नाम है इसका? ए डैश बी डैश। अब यहाँ से आगे समझने वाली बात यह है स्टूडेंट कि ये जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश आपको दिखाई दे रहा है, इस नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। किसका काम करेगा? आभासी वस्तु का। इसको ऐसा लगेगा कि इसके सामने कोई वस्तु रखी हुई है और नेत्रिका इसका बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनाती है, जो कि हमें आंखों से होकर स्पष्ट दिखाई देता है। अब यहाँ पर देखो, जो मैंने किरणें दिखाई वो समझ लो। ये वाली सीधी लाइन लेके जाओगे स्टूडेंट, ये रही। ठीक है, ये वाली सीधी लाइन लेके जाओगे तो ये यहाँ पर मिल जाएगी, ये दोनों लाइन दिखाई देगी। एक हम यहाँ से डैश डैश करके सीधी लाइन ऐसे ही डाल देते हैं। अब समझना, इन लाइनों को स्टूडेंट पीछे हटाओ,
ये हमने पीछे हटाई, यहाँ मिली, इसको पीछे हटाओगे यहाँ पर मिलेगी, इसको पीछे हटाओगे यहाँ पर मिलेगी, और इसको पीछे हटाओगे तो यहाँ पर ये किरणें यहाँ पर मिलेंगी, वहाँ पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा A डबल डैश B डबल डैश, जो कि हमें आंखों से होकर स्पष्ट दिखाई देगा। मतलब ये जो किरणें थी स्टूडेंट, ये आंखों से टकराएंगी और हमें वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई दे जाएगा। और जो हमने डैश डैश करके एक और लाइन डाली थी वो इसके द्वितीय फोकस से जाके मिलेगी, और एक जो प्रकाश के केंद्र से होकर हमारी किरण आ ही रही है। तो बहुत ही ईजी है स्टूडेंट, थ्योरी इसकी कुछ भी नहीं है। थ्योरी क्या लिखोगे कि जिस वस्तु को, जिस दूर स्थित वस्तु को देखना होता है उसे अभिदर्शक लेंस की ओर रखते हैं या उसकी ओर अभिदर्शक लेंस रखते हैं। जैसे चाहो वैसे थ्योरी बना सकते हो। यहाँ पर एंगल और याद रखना है स्टूडेंट, ये हमने जो एंगल दिखाया स्टूडेंट ये अल्फा है, और ये वाला जो एंगल है ये हमने बीटा दिखाया है। क्या है? ये वाला बीटा है और ये वाला अल्फा है। अब देखो समझना स्टूडेंट, ये नेत्रिका है, नेत्रिका के लिए A डैश B डैश किसका काम कर रही है? वस्तु का। और नेत्रिका से वस्तु तक की जो दूरी है स्टूडेंट, हमने इसको किससे लिया? UE से। किससे लिया है? UE। और प्रतिबिंब आपका कहां पर बना? प्रतिबिंब बन रहा है स्टूडेंट स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। कहां पर बन रहा है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। हमने ये जो डायग्राम दिखाया स्टूडेंट, ये दिखाया स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए। तो ये स्टूडेंट यहां से दिखाओगे प्रकाशिक केंद्र है इसका, नेत्रिका का प्रकाशिक केंद्र से इस दूसरे प्रतिबिंब, ये A डबल डैश B डबल डैश प्रतिबिंब बना है, इस तक की दूरी क्या होगी स्टूडेंट? D होगी, जिसको हम कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो स्टूडेंट ये तो हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा डायग्राम, और इसकी थ्योरी आप लिख ही लोगे आसानी से। ठीक है, अभिदर्शक लेंस के सामने हम उस वस्तु को रखते हैं जिसको हमें देखना है। अभिदर्शक लेंस इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाता है स्टूडेंट? नेत्रिका के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में। ये जो प्रतिबिंब है A डैश B डैश इस नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, और नेत्रिका इसका बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश बनाती है, जो कि हमें आंखों से होकर स्पष्ट दिखाई देता है। इस प्रकार से आप इसकी थ्योरी लिख सकते हो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है स्टूडेंट वो है आवर्धन क्षमता। इसकी हम मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो आप सभी को पता है आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होता है स्टूडेंट क्या होता है? प्रकाशिक यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। अब प्रकाशिक यंत्र से प्रतिबिंब कौन सा बना है? ये। अब ये आंख पर कितना दर्शन कोण बनाएगा? बीटा। तो यहां पर आ जाएगा बीटा। अब देखो यहाँ पर हम दूर स्थित वस्तु है वो अगर हमें आंखों से नहीं दिखाई देगी, तो जो अभिदर्शक लेंस प्रतिबिंब एंगल बना रहा है ये वाला एंगल अल्फा है, तो हम इसी को यूज करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, अल्फा क्या है? आंख से देखने पर वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण होगा, क्योंकि हम उस वस्तु को, दूर स्थित वस्तु को आंखों से तो देख नहीं सकते, इसलिए अभिदर्शक लेंस जो एंगल बनाएगा उसी को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अब देखो बीटा और अल्फा के मान स्टूडेंट बहुत ज्यादा छोटे हैं, इसलिए बीटा बराबर टेन बीटा और टेन थीटा बराबर आप सभी को पता होगा स्टूडेंट क्या होता है? लाल बट्टे कक्का, लंब बट्टे आधार। अब समझना, टेन बीटा मतलब बीटा ये वाला, देखो इस समकोण त्रिभुज है, इस तरीके से समझना स्टूडेंट, ये और आपका ये और ये मैंने यहाँ पर ये वाला है ना, ये दिखा दिया। ये क्या स्टूडेंट आपका बीटा है, ये A डैश और ये B डैश, और यहाँ पर है आपका E। अब मैं आपसे पूछूं कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर आप सभी को पता है लाल बट्टे कक्का, लंब बट्टे आधार। तो इसमें लंब कौन सा होगा स्टूडेंट? ये होगा, ये इसका कर्ण होगा, ये इसका लंब होगा और ये इसका आधार होगा। लंब कितना यूज करोगे? A डैश B डैश, और आधार कितना यूज करोगे? E A डैश। कितना लिखोगे स्टूडेंट? E A डैश। तो देखो मैंने यहाँ पर यही तो लिखा है, A डैश B डैश अपॉन E A डैश। इसी प्रकार से स्टूडेंट अल्फा निकालोगे आप, तो अल्फा बराबर क्या होगा? टेन अल्फा, और टेन थीटा बराबर, अब यहाँ पर कहाँ से लोगे? ये वाला, ये दिखाई दे रहा है आप सभी को, ये वाला लिया जाएगा। ये समकोण त्रिभुज है इस तरीके से, ये तो इसका लंब क्या होगा? A डैश B डैश, और इसका आधार क्या होगा? O A डैश। यहाँ पर लिख दिया। हमें निकालना क्या स्टूडेंट? m। क्या निकालना है? m। तो m बराबर आप सभी को पता है बीटा अपॉन अल्फा है, तो बीटा हमने यहाँ निकाल चुके हैं, ये वाला पुटअप कर देंगे, और अल्फा हमने यहाँ निकाला, इस वाले को पुटअप कर देंगे। तो हमने क्या लिखा देखो, A डैश B डैश अपॉन E A डैश बटे A डैश B डैश अपॉन O A डैश। तो A डैश B डैश से A डैश B डैश कैंसिल हो जाएगा, और O A डैश हमारे स्टूडेंट ऊपर आ जाएगा। तो क्या सूत्र बन जाएगा? O A डैश अपॉन E A डैश, और चिन्ह सहित आपको मान रखने, समझना। O A डैश स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक का होगा, तो इसको हम मानते हैं FO। क्या मानते हैं इसको? FO। और चिन्ह सहित मान का मतलब है, देखो अभिदर्शक लेंस के इधर साइड प्रतिबिंब बन रहा है, तो FO का मान तो पॉजिटिव होगा। FO हमारा कैसा होगा? पॉजिटिव। लेकिन UE स्टूडेंट इधर साइड है, इधर साइड है लेंस के, तो UE हमारा कैसा होगा? नेगेटिव। तो FO हमारा पॉजिटिव है और UE हमारा नेगेटिव है। तो हमारा आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या बनेगा? M बराबर माइनस FO अपॉन UE। अब यहाँ पर नीचे एक लाइन लिख लेना स्टूडेंट, यही आवर्धन क्षमता का व्यापक सूत्र है। आवर्धन क्षमता का व्यापक सूत्र है। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना सकते हो, ठीक है ना? इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेना है स्टूडेंट, ठीक है? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
जो मैंने समझाया उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स आपके लिए बना हुआ, कमेंट करके हमें जरूर बताना और वीडियो को एक लाइक और एक शेयर करने में कंजूसी मत करना। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट, उसके बाद मैं थोड़ा सा और बताने वाला हूँ हमारा आवर्धन क्षमता में क्या क्या पॉइंट्स निकल के आएंगे। उसके बाद हमारी आज की वीडियो समाप्त हो जाएगी। कल मैं आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी कराने वाला हूँ। टेंशन ना लो, रेगुलर बेसिस पर हम वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट, आगे देखो आपको क्या करना वो समझ लो, यहीं पर कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो दो कंडीशंस बनाने वाला हूं मैं। एक कंडीशन बनाऊंगा जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है। कहाँ बन रहा है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर। तो आप सभी ने एक लेंस का सूत्र पढ़ा होगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है स्टूडेंट स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। ये बन रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, और इधर साइड की सभी दूरियां नेगेटिव होती हैं तो हम v की जगह यूज करेंगे -d। अब वस्तु कहाँ रखी हुई है? ये वस्तु है हमारी ui, और ui भी इधर है तो ui भी हमारा कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। अब किसकी बात? प्रतिबिंब किसके द्वारा बनेगा? इसके द्वारा। तो नेत्रिका की फोकस दूरी हमने क्या मानी है? fe। क्या मानी स्टूडेंट? fe। तो ये सूत्र बन गया। उसके बाद आगे क्या करोगे? -1/d प्लस 1/ue बराबर 1/fe। इसको आप इधर लेके चले जाओ तो 1/ue बराबर 1/fe, और इधर जाके ये वैल्यू कैसे हो जाएगी हमारी? पॉजिटिव 1/d। अब यहाँ से स्टूडेंट आप क्या करोगे पता है? 1/fe को आप कॉमन निकाल लोगे। कॉमन आ गया, ये पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इधर तो d था, मतलब इधर fe है क्या? नहीं। तो आप क्या करोगे? ऊपर fe से मल्टीपल कर दोगे और नीचे हमारा d रहेगा। तो अब स्टूडेंट ये जो वैल्यू निकल के आई किसकी निकल के आई है? 1/ue की। तो इस 1/ue के मान को हम इस समीकरण में उठा के रख देंगे। देखो अब इसको मैं क्या लिखूँ? अगर मैं ऐसे लिखूँ m बराबर -fo गुणा 1/ue, तो किसी को कोई परेशानी होगी? नहीं होगी। तो हम यहाँ पर जो 1/ue निकाले स्टूडेंट, यहाँ पर हम हटा देंगे इसको और इसकी जगह इस वैल्यू को लगा देंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पर आप एक लाइन लिखोगे 1/ue का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो रखो m बराबर fo तो पहले से है, fo माइनस fo/ue था तो -fo/ue की जगह यहाँ पर fe 1 प्लस fe/d। तो ये स्टूडेंट हमारा आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र बन जाएगा। कब? जबकि हमारा प्रतिबिंब जो है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अगर हम इस स्थिति में यहाँ लिखोगे, इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई, इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई कितनी होगी? तो स्टूडेंट समझो, दूरदर्शी की लंबाई है कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी है। दूरदर्शी की लंबाई का मतलब क्या है कि ये दोनों जो लेंस हैं इनके बीच की दूरी कितनी है। तो यहाँ से यहाँ तक कि FO है और ये बची हुई क्या है स्टूडेंट? UE। क्या है? UE। तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी हो जाएगी? FO प्लस UE। तो यहाँ पर आप यही लिखोगे सूक्ष्मदर्शी की लंबाई FO प्लस UE। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से कैसे निकाला स्टूडेंट ये भी क्लियर है। ये सूक्ष्मदर्शी की लंबाई FO प्लस UE क्या होती है? दोनों लेंसों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी की लंबाई कहते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। एक और है स्टूडेंट, अंतिम प्रतिबिंब अगर अनंत पर बनता है तो। अनंत का मतलब है स्टूडेंट कि जो वस्तु हमारी यहाँ पर इन दोनों के बीच में रखी हुई है वो क्या होगा? इसके प्रथम फोकस पर रखी होगी। क्या? कहाँ रखी होगी? अगर हम इस वस्तु को इस फोकस पर रख दें, कहाँ रख दें? इस फोकस पर। ये तो स्टूडेंट यहाँ पर आओ, एक और चीज लिख लेना, FO है ये, ठीक है। ये क्या? FO। अगर ये जो वस्तु है अगर FE डैश पर रखी जाए तो जो प्रतिबिंब है स्टूडेंट वो अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? अनंत पर, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ, B पॉइंट और लिख लेना। उसके बाद हमारा आज का डेरिवेशन समाप्त कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ समझ में आ भी रहा होगा। यहाँ एक लाइन लिख लोगे, जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। तो अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है ना स्टूडेंट, तो कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ही इजी है। देखो अभी हमने क्या सूत्र पढ़ा है? m बराबर व्यापक जो सूत्र था -FO/UE। अगर प्रतिबिंब अनंत पर है तो इसका मतलब क्या है कि हमें वस्तु को नेत्रिका के प्रथम फोकस पर रखना पड़ेगा। तो मैं अगर कहूं कि ये UE अगर मैं यहाँ से हटा दूं और यहाँ पर ये FE डैश स्टूडेंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो अब अभी तक हमने UE माना था, अब UE की जगह क्या हो जाएगा? FE, नेत्रिका की प्रथम फोकस दूरी। तो यहाँ पर आप UE को हटा दोगे और यहाँ पर FE को लगा दोगे। तो ये हमारा
आवर्धन क्षमता का सूत्र बन जाएगा। कब? जबकि हमारा जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बन रहा है तो, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूं कि इस स्थिति में आपको प्रतिबिंब की लंबाई निकालनी है, इस स्थिति में सॉरी दूरदर्शी की लंबाई, इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई, अब समझो स्टूडेंट, दूरदर्शी की लंबाई कितनी हो जाएगी? अब देखो ये बचा हुआ डिस्टेंस यू ही नहीं होगा, अब ये एफ ई होगा। क्या होगा? एफ ई होगा। क्यों? क्योंकि अब हमने वस्तु को, अब ये प्रतिबिंब ऐसे नहीं बनेगा स्टूडेंट, अब ये प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर। कहां बनेगा? अनंत पर। पहला वाला डायग्राम बनाना, नहीं तो मैं रफली बना रहा हूं, बोर्ड में बस वही पूछा जाता है। प्रतिबिंब ऐसे करके हमारा अनंत पर बन जाएगा। आपको सब चीज क्लियर हो जाए इसलिए सब कुछ बताया जा रहा है बहुत बारीकी से, जिससे कि बोर्ड परीक्षा में स्टूडेंट कोई भी गलती ना करके आओ। अब दूरदर्शी की लंबाई निकालनी स्टूडेंट, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, ये डिस्टेंस हमारा एफ ही रहने वाला है और ये डिस्टेंस हमारा क्या है? एफ ई। तो क्या हो जाएगा ये डिस्टेंस? एफ ओ प्लस एफ ई, या फिर हम कह सकते हैं कि दूरदर्शी की जो लंबाई है वो एफ ओ प्लस एफ ई होगी, या फिर आप कह सकते हो कि दोनों लेंसों की जो बीच की दूरी है वो एफ ओ प्लस एफ ई होगी। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कैसे हमने व्यापक सूत्र निकाला वो क्लियर है, कैसे मैंने रचना बताई वो क्लियर है, कैसे इसका प्रतिबिंब बनेगा वो भी क्लियर है, और कैसे हम इसकी आवर्धन क्षमता निकाल चुके हैं दोनों कंडीशंस में, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर और अनंत पर। सब कुछ क्लियर है ना? कोई भी डाउट हो ना, कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है, तो स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। तो आज की वीडियो तो हमारी स्टूडेंट यहीं पर समाप्त हो जाएगी। अच्छी लगी है तो लाइक करने में कंजूसी मत करना, वीडियो को ज़्यादा से शेयर भी किया करो यार। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जोड़ोगे स्टूडेंट्स, उतना ही देखो आप सभी का फायदा होगा कि हम आप सभी के साथ और ज़्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है।